समय का आईना। एक लंबी यात्रा। गांव का वह कोना हिमाचल की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, नीलकंठ। वहां दो दोस्त रहते थे, आर्यन और कबीर। आर्यन हमेशा जल्दी में रहता था। उसे लगता था कि जीवन एक रेस है जिसे बस जीतना है। दूसरी ओर कबीर शांत स्वभाव का था। वह हर काम को गहराई से और समझदारी से करने में विश्वास रखता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, बेटा, समझदारी वह नहीं जो तुम्हें दुनिया की नजर में आगे रखे। समझदारी वह है जो तुम्हें खुद की नजर में गिरने न दे। शहर की चमक और दो रास्ते, दोनों की उम्र बढ़ी और वे पढ़ाई के लिए शहर चले गए। आर्यन ने बहुत जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाना शुरू कर दिया। उसने एक ऐसी कंपनी में काम शुरू किया जो अनैतिक तरीके से मुनाफा कमाती थी। वहीं कबीर ने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप खोली, जहां वह लकड़ी पर नक्काशी का काम करता था। आर्यन अक्सर कबीर का मजाक उड़ाता, कबीर, तुम अपनी पूरी जिंदगी इन लकड़ियों को तराशने में लगा दोगे और मैं तब तक आसमान छू लूंगा। समझदारी दिखाओ और मेरे साथ आओ। कबीर मुस्कुराकर कहता, आर्यन, मुझे आसमान नहीं, जमीन पर अपनी जड्ढे मजबूत करनी है। सफलता का भ्रम। अगले 10 सालों में आर्यन ने बहुत पैसा कमाया। उसके पास गाड़ियां थीं, बड़ा बंगला था, लेकिन सुकून नहीं। वह हर समय तनाव में रहता। उसकी समझदारी सिर्फ पैसों के जोड़ घटाव तक सीमित थी। उसने अपने परिवार को समय नहीं दिया और उसके दोस्त भी केवल उसके पैसों की वजह से उसके साथ थे। दूसरी तरफ कबीर का काम धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग उसके हुनर और उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उसका परिवार सुखी था और वह हर रात चैन की नींद सोता था। तूफान की दस्तक। अचानक आर्यन की कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसा। जिस समझदारी के दम पर उसने साम्राज्य खड़ा किया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और वह सड़क पर आ गया। वह टूट चुका था। उसे लगा कि जीवन खत्म हो गया है। तभी उसे कबीर की याद आई। वह वापस गांव लौटा। समझदारी का असली अर्थ। कबीर अब गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसने आर्यन का स्वागत किया, लेकिन कोई उलाहना नहीं दी। आर्यन ने रोते हुए पूछा, कबीर, मैंने सोचा था कि मैं सबसे समझदार हूं, पर आज मैं खाली हाथ हूं। तुम्हारी धीमी चाल ने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ऐसा क्यों? कबीर ने उसे अपनी वर्कशॉप में ले जाकर एक अधूरी मूर्ति दिखाई और कहा, नींव का महत्व। तुमने महल तो बनाया, लेकिन उसकी नींव झूठ पर थी। समय का सम्मान। तुमने समय को जीतना चाहा, मैंने समय के साथ चलना सीखा। रिश्तों की पूंजी। समझदारी का मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों को कमाना है जो संकट में तुम्हारा हाथ थाम सकें। कहानी से सीख। लॉन्ग टर्म विजडम। इस कहानी को पढ़ते समय हमें 3 मुख्य बातों पर गौर करना चाहिए। धैर्य, पेशेंस। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। ईमानदारी, इंटेग्रिटी। जो सफलता ईमानदारी से नहीं मिलती, वह स्थायी नहीं होती। संतुलन, बैलेंस। काम और परिवार के बीच संतुलन ही असली समझदारी है।